और चलिए बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसकी वोटिंग है 5 अक्टूबर को और आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी आज 2 जनसभाएं करेंगे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता दोनों के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर आज खत्म हो जाएगा और राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आज प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी नूह और महेंद्रगढ़ में सभाओं को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा किया है। भारी बहुमत से हरियाणा में हम जीत रहे हैं। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कुरुक्षेत्र, कैथल झील में जनसभाएं हैं। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। और राहुल गांधी दोहरा की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। इधर कांग्रेस राम रहीम को पैरोल देने पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। माननीय कोर्ट का विषय है, किसको पैरोल देनी है, किसको नहीं देनी है। आज पंजाब में किसान 35 जगहों पर रेल ट्रैक पर धरना देंगे। किसान शंभू और खनौरी सीमाओं पर चल रहे मोर्चे की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले यह माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन महाअघाड़ी में 150 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि दशहरे के मौके पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में मोटे तौर पर जिन 150 सीट पर सहमति बनी है, उसके तहत कांग्रेस विदर्भ की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार वाली एनसीपी को ज्यादा सीट मिल सकती है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में उद्धव गुट वाली शिवसेना को तवज्जो मिल सकती है। उत्तर महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी का पलड़ा भारी रहेगा। मराठवाड़ा में शिवसेना, यूपीटी और कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने को मिल सकती है, जिससे महाराष्ट्र में 200 के ऊपर ज्यादा सीटें महाविकास अघाड़ी की आए की पूरी कोशिश चल रही है। और इसलिए सीट शेयरिंग जो है वो मेरिट के आधार पे जो हो रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। बुधवार को ही चर्चा में छोटी पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थन देने वाली पार्टियों को एडजस्ट करने पर गठबंधन नेताओं ने बातचीत की। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराने का ऐलान किया है। दोनों लेफ्ट पार्टीज के नेता आज आए थे और लोकसभा में ये सभी पार्टी हमारे साथ, विधानसभा में क्या दे सकते हैं उस बारे में जरूर चर्चा हो। आइए बिहार की बात करेंगे। देखिए, सियासी अपनी पार्टी लॉन्च करते ही जो प्रशांत किशोर हैं वो सियासी विरोधियों के निशाने पर अब आ चुके हैं। दरअसल इस मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लिया, शराबबंदी के मुद्दे पर उनको घेरा। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कह रही कि प्रशांत किशोर बीजेपी की ही बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे। जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा, नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने फिर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कही। इसी ऐलान को लेकर प्रशांत विरोधियों के निशाने पर आ गए। नाम रखे हैं जनसुराज, तारीख रखे हैं 2 महात्मा गांधी का, लेकिन क्या बोलते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 2 घंटे के अंदर शराबबंदी को इस प्रदेश से उठाऊंगा। कि पूरे शराब कंपनियों के पैसा से ये लॉन्च हुए हैं बिहार में, जिसमें राजद का भरपूर सहयोग रहा है। वहीं आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम करार दिया। बीजेपी के द्वारा किया गया है वोट कटवा के रूप में। आरजेडी के वार पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया और कहा, नया बिहार बनाने के लिए बीजेपी के साथ आए। बिहार जीवन में कभी नहीं, न बीजेपी के साथ न किसी दल के साथ। आइए दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 5000 करोड़ से ज्यादा की कोकेन दिल्ली पुलिस ने बरामद की है और इसी के साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये जो बोरियों में भरा है, ये कोई खाने की सामग्री नहीं, ये ड्रग्स की बड़ी खेप है, जिसे दिल्ली पुलिस ने बरामद किया। जो बरामदगी हुई है उसमें 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाईलैंड का मिर्वाना ड्रग्स शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो कोकीन की कीमत 10 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से ड्रग्स की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें किंग पिन तुषार गोयल भी शामिल है, जो दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। उसके साथी औरंगजेब, हिमांशु और भारत जैन को भी पकड़ा गया।
पुलिस के मुताबिक भरत जैन मुंबई से दिल्ली ड्रग्स लेने के लिए आया था। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनिशियल इनपुट आज से करीब 3 महीने पहले एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था और उस इनपुट पे ये 3 महीने से बड़े डिलीजेंटली ये टीम काम करती रही। एक भरत जैन नाम का रिसीवर जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई से रिसीव करने आया था, वो भी पकड़ा गया है। इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हेडर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ड्रग्स की खेप अलग अलग शहरों से पहुंची थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।